हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक यूनिक आयरन कॉन्डोर शेयर करूंगा। जो नॉर्मल आयरन कॉन्डोर होती है, जो स्टैंडर्ड आयरन कॉन्डोर हम ट्रेड करते हैं, उसमें क्या होता है, हम एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, एक आउट द मनी का पुट ऑप्शन सेल करते हैं और फिर उसको हम हेज करते हैं फर्दर आउट द मनी के ऑप्शंस को बाई करके। तो स्टैंडर्ड आयरन कॉन्डोर में बेसिकली हम एक स्ट्रैंगल को सेल करते हैं और फिर उसके हेजेस बाई करते हैं और ये बन जाते हैं एक आयरन कॉन्डोर। तो इस आयरन कॉन्डोर की स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, एक बार मैं आपको वो बता देता हूं। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड आयरन कॉन्डोर होती है, ये एक शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी होती है। इसमें थीटा डी के हमारे फेवर में वर्क करता है और वोलेटिलिटी अगर गिरती है तो फिर हमें प्रॉफिट होता है, और अगर एक स्टैंडर्ड आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करने के बाद वोलेटिलिटी ऊपर चली जाती है तो फिर हमें लॉस होता है, क्योंकि ये एक शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी है। तो आज जो मैं आपको आयरन कॉन्डोर बताने वाला हूं, इसमें आपको थीटा डीके भी मिलेगा और वोलेटिलिटी अगर ऊपर जाती है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये आयरन कॉन्डोर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि ये मॉडिफाइड आयरन कॉन्डोर क्या है। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्स्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,500 पे, मतलब 17,500 है, ये एट द मनी का लेवल है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करना चाहते हो, तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और अभी 25 अगस्त की सीरीज चल रही है, लेकिन 25 अगस्त की सीरीज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, 1-2 दिन ही बाकी हैं। तो मैं अगली सीरीज को लगा लेता हूं। तो अगली सीरीज है 29 सितंबर की। तो इस सीरीज की ऑप्शन चेन मैं ओपन कर लेता हूं और निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17,500 पे, जो कि एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे आयरन कॉन्डोर को मैं ट्रेड करूंगा, मैं इससे आउट द मनी में जाऊंगा और मैं 500 पॉइंट नीचे जाके और 17,000 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा, जिसका प्रीमियम है 183 रुपीज़। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया और इससे मैं फर्दर नीचे गया और 200 पॉइंट नीचे जाके और 16,800 का एक हैज बाई कर लिया, जिसका प्रीमियम है 139 रुपीज़। इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। उसी तरह से जो एट द मनी का लेवल है 17,500, इससे मैं 500 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 18,000 का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा, जिसका प्रीमियम है 187 रुपीज़। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया और अब 18,000 से मैं 200 पॉइंट और आउट द मनी गया और एक हैज बाई कर लूँगा मैं 18,200 का, जिसका प्रीमियम है 125 रुपीज़। तो इसका मैंने एक लॉट बाई कर लिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, 17,500 से मैं 500 पॉइंट ऊपर गया, 18,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया और इससे 200 पॉइंट ऊपर मैंने एक हैज बाई किया 18,200 का कॉल ऑप्शन बाई करके, जिसका प्रीमियम है 125 रुपीज़। उसी तरह से 17,500 है, इससे 500 पॉइंट मैं नीचे गया, 17,000 का एक पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिया और उससे 200 पॉइंट नीचे जाके और मैंने एक हैज बाई किया 16,800 का पुट ऑप्शन। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है और ये जो सेटअप है इसको बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। ये एक स्टैंडर्ड आयरन कॉन्डोर है। स्टैंडर्ड आयरन कॉन्डोर का ये पे ऑफ चार्ट बनता है और ये यहाँ पे इसकी बाकी डिटेल्स हैं। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5,300 रुपीज़ का है, मैक्सिमम लॉस है वो 4,700 रुपीज़ का है। आपकी जो रेंज है, जो प्रॉफिटेबल रेंज है, वो 16,900 से लेके और 18,100 तक है। मतलब आपको ऑलमोस्ट 1,200 पॉइंट्स की रेंज मिल रही है। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5,300 रुपीज़ का है और आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 4,700 रुपीज़ का है, जो कि मार्केट इस रेंज को तोड़ के ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो आपको होगा। तो ये होती है एक स्टैंडर्ड आयरन कॉन्डोर। तो ये एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे थीटा डीके है वो आपके फेवर में वर्क करेगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज में अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है आपके ट्रेड इनिशिएट करने के बाद, तो आपको यहाँ पे वोलेटिलिटी की वजह से लॉस हो सकता है। तो ये एक शॉर्ट वेगा स्ट्रेटजी है। अगर वोलेटिलिटी गिरती है तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन वोलेटिलिटी अगर बढ़ जाती है तो आपको लॉस होगा। तो देखिए, आप एक बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने ये दो ऑप्शन सेल कर रखे हैं, इस चीज को आप पूरे फोकस के साथ सुनिए। ये दो ऑप्शन मैंने सेल कर रखे हैं। मैंने 17,000 का पुट ऑप्शन सेल कर रखा है और 18,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है। तो यहाँ पे तो मैंने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है, लेकिन इनको हैज करने के लिए मैंने ऑप्शन बाइंग की है। मैंने 16,800 का पुट ऑप्शन बाई किया है और 18,200 का कॉल ऑप्शन बाई किया है और ये फर्दर आउट द मनी के हैं। तो जो आउट द मनी के ऑप्शंस होते हैं वहां पे थीटा डीके फास्ट होता है। तो यहाँ पे थीटा डीके जो होगा वो मेरे अगेंस्ट वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शंस को बाई कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे थीटा डीके है इसकी स्पीड को कम करना है, क्योंकि थीटा डीके मेरे अगेंस्ट काम करेगा। यहाँ तो मैंने ऑप्शन सेल कर रखे हैं, तो यहाँ तो थीटा डीके होगा वो मेरे फेवर में वर्क करेगा। तो यहाँ तो मैं चाहता हूँ कि थीटा डीके फास्ट हो, लेकिन यहाँ जो मैंने हैज बाई कर रखा है, जो ऑप्शन बाई कर रखे हैं 16,800 का पुट और 18,200 का कॉल, ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थीटा डीके स्लो हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन बाई कर रखा है। तो यहाँ पे अब इस थीटा डीके को हमें स्लो करना है और वो आपको कैसे करना है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ।
तो देखिए नॉर्मल आयरन कोंडोर इस तरह से ट्रेड होती है, लेकिन आपको यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन ऐड करना है कि जो आप हेज बाई कर रहे हो ऊपर और नीचे की तरफ, ये आप अगली एक्सपायरी का बाई कीजिए, क्योंकि अगली एक्सपायरी का आप बाई करोगे तो वहाँ पे थीटा डीके कम होगा। थीटा डीके जो होता है, जितना दूर एक्सपायरी होगी उतना ही थीटा डीके कम होगा, और जितनी पास में एक्सपायरी होगी उतना ही थीटा डीके ज़्यादा होगा। इसीलिए जो वीकली ऑप्शंस होते हैं उनमें थीटा डीके फास्ट होता है, और जो मंथली ऑप्शंस होते हैं उनमें थीटा डीके स्लो होता है। क्योंकि वीकली ऑप्शंस में एक्सपायरी हर वीक होती है, इसलिए थीटा डीके फास्ट होता है, और मंथली सीरीज में एक्सपायरी होती है वो मंथ के एंड में होती है, तो वहाँ पे थीटा डीके स्लो होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड आयरन कोंडोर को ट्रेड ना करके और इसमें एक मॉडिफिकेशन ऐड करेंगे, और वो मॉडिफिकेशन क्या होगा, जो हैज मैंने बाई कर रखा है ये सेम एक्सपायरी का ना बाई करके और अगली एक्सपायरी का हम बाई करेंगे, मतलब सितंबर सीरीज का ना बाई करके उससे अगली सीरीज का बाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप इस तरह से भी कर सकते हो कि इस वीक की आयरन कोंडोर को आप ट्रेड करो, जो ऑप्शन आप सेल कर रहे हो वो वीकली सीरीज में कर रहे हो, और जो हैजिंग आप बाई कर रहे हो वो मंथली में कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप इस ट्रेड को बिल्कुल इसी तरह से लो। तो देखिए जो हैजिंग मैंने बाई की है, जो ऑप्शन मैंने 16800 का पुट ऑप्शन और 18200 का कॉल ऑप्शन जो मैंने बाई किया है, इसको मैं हटा देता हूं और ये अगली सीरीज का मैं हैज बाई करता हूं। तो इनको मैं हटा देता हूं। तो अब आप देखिए ये मेरा स्ट्रैंगल रह गया, और अब मैं क्या करूंगा, 16800 का पुट ऑप्शन बाई करूंगा और 18200 का कॉल ऑप्शन बाई करूंगा, लेकिन सितंबर सीरीज का नहीं, उससे अगली सीरीज का, मतलब अक्टूबर सीरीज का। तो मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूं और अक्टूबर सीरीज में मैं चलता हूं। 27 अक्टूबर को एक्सपायरी है, तो मैं क्या करूंगा, 16800 का जो पुट ऑप्शन है ये मैं बाई कर लूंगा, एक लोट, और इसी तरह से ऊपर की तरफ जाऊंगा। 18000 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, तो इससे 200 पॉइंट ऊपर जाकर और 18200 का एक कॉल ऑप्शन में बाई कर लूंगा। तो देखिए मैंने सेम पोजीशन ली है, मैंने 18200 का कॉल ऑप्शन भी बाई कर लिया, 16800 का पुट ऑप्शन भी बाई कर लिया, लेकिन मैंने अक्टूबर सीरीज का बाई किया है। शुरू में जो मेरा स्टैंडर्ड आयरन कोंडोर था उसमें 29 सितंबर की एक्सपायरी थी, लेकिन अब मैंने जो मॉडिफिकेशन ऐड किया है, इसमें जो हैज मैंने बाई किया है वो अगली एक्सपायरी का बाई किया है। और उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि अब थीटा डीके मेरे ट्रेड में स्लो होगा। तो देखिए स्टैंडर्ड आयरन कोंडोर थी, उसका पे ऑफ चार्ट अलग था, और अब मैंने जो मॉडिफिकेशन ऐड किया है उसके बाद से मेरा पे ऑफ चार्ट ये बनता है। तो ये होगी एक मॉडिफाइड आयरन कोंडोर। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया, जो स्टैंडर्ड आयरन कोंडोर थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक डबल डायगोनल स्प्रेड में। जी हाँ, ये है एक डायगोनल स्प्रेड। और ये डायगोनल स्प्रेड क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एक्सपायरीज हैं वो भी डिफरेंट है और स्ट्राइक प्राइस है वो भी डिफरेंट है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड में क्या डिफरेंस होता है। ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे डायगोनल स्प्रेड इसीलिए है क्योंकि 29 सितंबर की एक्सपायरी के मैंने ऑप्शन सेल कर रखे हैं और उससे अगली एक्सपायरी के ऑप्शन मैंने बाई कर रखे हैं, और वो भी सेम स्ट्राइक के नहीं है, स्ट्राइक भी डिफरेंट है। अगर सेम स्ट्राइक होता तो फिर ये एक डबल कैलेंडर स्प्रेड बन जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक डिफरेंट है तो ये एक डबल डायगोनल स्प्रेड है। तो इस तरह से आप अपनी आयरन कोंडोर को मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अब आपका थीटा डीके है वो स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन आपने बाई कर रखे हैं वो अगली सीरीज के ऑप्शन बाई किए हैं, तो थीटा डीके है वो स्लो हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपने सेल कर रखे हैं इनमें थीटा डीके है वो फास्ट होगा, और जो हैज आपने बाई कर रखा है इसमें थीटा डीके है वो स्लो होगा। और अब अगर वोलेटिलिटी ऊपर जाती है तो वोलेटिलिटी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। वोलेटिलिटी ऊपर गई तो अब आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन हाँ अब अगर वोलेटिलिटी नीचे गिरती है तो फिर आपको लॉस हो सकता है। तो ये है एक मॉडिफाइड आयरन कोंडोर। और यहाँ पे आप देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 8300 रुपीज का दिखा रहा है और मैक्सिमम लॉस है वो 18000 रुपीज का दिखा रहा है। लेकिन मैं कई बार ये बात रिपीट कर चुका हूँ कि ये 18000 का जो लॉस आपको दिखाई दे रहा है ये इतना नहीं होगा। ये सॉफ्टवेयर ये अज्यूम कर रहा है कि 29 सितंबर को जो 27 अक्टूबर की सीरीज है इसके ऑप्शंस भी एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एक्सपायरीज हैं उस वजह से यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस है वो इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। असल में आपका मैक्सिमम लॉस इतना नहीं होगा। और इस ट्रेड को लेने के लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मार्जिन पे करना होगा। जो स्टैंडर्ड आयरन कोंडोर में हम जितना पे करते हैं उससे कम ही आपको पे करना पड़ रहा है। जो स्टैंडर्ड आयरन कोंडोर है उसमें हम 50 से 60 हजार 50 to 60,000 रुपीज का मार्जिन पे करते हैं। यहाँ पे आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 40,000 होगी।
तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये ट्रेड आप ले सकते हो। जो स्टैंडर्ड आयरन कोंडोर है वो आपको हाई वोलेटिलिटी इन्वायरमेंट में या मॉडरेट वोलेटिलिटी इन्वायरमेंट में ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन अगर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, वोलेटिलिटी लोअर एंड पे है और आपको एक आयरन कोंडोर को ट्रेड करना है, तो आपको इस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आपको एक डबल डायगोनल को ट्रेड करना चाहिए। ये होती है मॉडिफाइड आयरन कोंडोर और इसको आप लो वोलेटिलिटी इन्वायरमेंट में ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए, ये होती है एक मॉडिफाइड आयरन कोंडोर। मैंने एक मॉडिफिकेशन ऐड किया और आयरन कोंडोर का जो पूरा मैकेनिज्म था वो बदल गया। अब अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा और थीटा डीके है वो अब आपके फेवर में वर्क करेगा। हालांकि जो स्टैंडर्ड आयरन कोंडोर होती है उसमें भी थीटा डीके आपके फेवर में वर्क करता है, लेकिन जो आपने हैज बाय किया है वहां पे आपको जो थीटा डीके है वो भी सेम रेट से होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो हैज बाय किया है उसको अगली सीरीज में शिफ्ट करके और थीटा डीके को स्लो कर दिया है। तो ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेड करनी है जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी ठीक है उस टाइम पे तो आप स्टैंडर्ड आयरन कोंडोर को ट्रेड कीजिए, लेकिन अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम है तो उस टाइम पे आपको स्टैंडर्ड आयरन कोंडोर को ट्रेड नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे आपको इस स्ट्रेटजी को यूज करना है और अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने एज ए ट्रेडर एक वैल्यू एडिशन हुई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।